आरक्षण के मुद्दे पर यूपी में गरमाई सियासत। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजभर ने कही बड़ी बात। ओपी राजभर ने आरक्षण पर दिया ऐसा बयान कि बीजेपी की भी उड़ गए होश। राजभर बोले, जो लोग DM, SP, DIG, IG, DGP राष्ट्रपति बन गए, उनको आरक्षण की क्या जरूरत। मायावती को भी इसका स्वागत करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं राजभर ने आगे क्या कुछ कहा। मोदी सरकार व बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने वाली है, ताकि इनके कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और इन निकायों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी हो सके। वह बोर्ड एक्ट में संशोधन को लेकर विधेयक पेश करने की चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार कि केंद्र सरकार वह बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है। इसी के साथ ही राजभर ने आगे कहा कि आज इसकी आवश्यकता है, क्योंकि वह बोर्ड के अध्यक्ष अपने ढंग से कानून चलाते हैं, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसलिए सरकार यह कानून ला रही है ताकि अगर कहीं कोई गलती हो रही हो तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करे। अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट लेने और उन्हें गुमराह करने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। अयोध्या रेप कांड पर ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून लाए जा रहे हैं। अयोध्या सांसद को रिजाइन देना चाहिए। उनकी पार्टी का वो नगर अध्यक्ष है। सोशल मीडिया पर आरोपी का फोटो वायरल हो रहा है। राहुल गांधी के जाति मामले पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश जी जब प्रेस वार्ता करते हैं तो वो पत्रकार की जाति पूछते हैं, उनको अपनी जाति बतानी चाहिए। आरक्षण के मुद्दे पर मायावती के विरोध पर उन्होंने कहा कि सपा बसपा ने पिछड़े और दलितों के कंधे पर राजनीति की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है तो इनको बुरा लग रहा है। इनके विरोध का कारण है कि अमीर अमीर होता रहे और गरीब गरीब। मैं 22 साल से इसकी मांग कर रहा हूं। मायावती को इसका स्वागत करना चाहिए। सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया है उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो इनको बुरा क्यों लग रहा है। आरक्षण का जो पात्र है उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। ये लोग सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं। मायावती जी ने जब केवल दलितों को योजना का लाभ दिया तब उनको अन्य जातियां क्यों नहीं दिखी। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार आरक्षण को बांट कर देने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए रोहिणी आयोग बनाया गया है। मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूँ, जो लोग DM, SP, DIG, IG, DGP, राज्यपाल, CM, राष्ट्रपति या राज्यपाल बन गए हैं, अगर वे अनुसूचित जाति से हैं तो उन्हें आरक्षण की क्या ज़रूरत है। ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर निकालें और इसे उन लोगों को दें जो गरीब और कमज़ोर हैं, जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में कोटा फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। यूपी में SC/ST में 66 जातियाँ हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ 3 से 4 जातियों तक ही सीमित है। इसी तरह यूपी में 27% OBC को मिलने वाले आरक्षण को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ जातियों को ही आरक्षण का लाभ मिला है और कई अति पिछड़ी जातियां वंचित रह जाती हैं। इसलिए यूपी में पिछड़ी जातियों में कोटे को अलग करने की मांग उठनी तय है। सुभाषपा और निषाद पार्टी OBC को मिलने वाले 27% आरक्षण में से अति पिछड़ी जातियों के लिए अलग से कोटा की मांग करती रही। मंडल कमीशन के लागू होने से 27% आरक्षण OBC के लिए निर्धारित किया गया था। 27% OBC आरक्षण का फायदा मिलने का जिन पिछड़ी जातियों पर आरोप लगते हैं उनमें कुर्मी, यादव, मौर्य, जाट, गुर्जर, लोध, माली जैसी जातियां हैं। वहीं मल्लाह, निषाद, केवट, बिंद, कहार, कश्यप, धीमर, रैकवार, तुरैहा, बाथम, भर, राजभर, मांझी, धीवर, प्रजापति, कुम्हार, मछुआ, बंजारा, घोसी, नोनिया जैसे सैकड़ों जातियां हैं जिनको OBC के आरक्षण का लाभ यादव और कुर्मी जैसे नहीं मिल पाया है। हालांकि यह मुद्दा ऐसे समय में आया है जब देश में जातिगत जनगणना को लेकर बहस चल रही है। ऐसे में सरकार आरक्षण या जाति से जुड़े किसी मसले में बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ाएगी। आप सभी की आरक्षण को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।